सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य के आंचल से लिपटा ये पावन भूमि का टुकड़ा मीनाक्षी गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक अनोखे सफर पर, जंगलों के बीच में बसी एक अद्भुत, पवित्र और धार्मिक गौशाला में, जहाँ गौ माता का सेवा भाव से सारा काम होता है। और यह सब सौरभ चंद्रा जी के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। यहाँ सैकड़ों गौ माता का निवास स्थान है, जो विक्रम पटना बिहार में स्थित है। यह गौशाला सिर्फ एक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण का प्रतीक है। इस गौशाला का एक अलग ही चार्म है, जिसे देखकर हर कोई कहता है ये नहीं है कोई साधारण गौशाला, ये तो एक अद्भुत सफर है, जहाँ प्रकृति और प्रेम का मिलन है। यहाँ हर एक गाय अनमोल रत्न है, जो स्वस्थ और खुश है। यहाँ पोषक, भोजन और व्यवहार सब कुछ समर्पण है उनके आरोग्य के लिए। इस गौशाला का उद्देश्य है गायों को सुरक्षित, स्वस्थ और सुखी बनाए रखना, जो कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जो हमारे समाज को सजीव और समृद्ध बनाता है। हम इसमें प्राकृतिक पशुपालन प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें गायों से प्राप्त गोबर और मूत्र से जैविक खाद उत्पन्न कर हरा चारा उपलब्ध करते हैं, जिससे यह स्थल प्रकृति की रक्षा में भी योगदान बनाए रखता है। हर किसी का मन पसंदीदा भोजन होता है, इनका है हरा चारा। देखते ही खुशी से झूम उठते हैं। माँ तो माँ, बच्चे भी बड़े चाव से खाकर अपनी आत्मा तृप्त कर लेते हैं। इनकी वाह वाह की कई मतलब होते हैं। कभी इसका मतलब होता है कि मुझे पानी के साथ खेलने दो, कभी इसका मतलब होता है मुझे दौड़ने दो, और कभी तो इसका मतलब होता है कि मुझे जमीन को दौड़कर नाप लेने दो। यहाँ सभी गौ माता अपनी मन की स्वयं मालकिन है, तभी तो खुले आसमान के नीचे हरी चादरों से लिपटी इस आशियाना में खुशी खुशी अपने जीवन यापन कर रही है। यहाँ की गौ माता आत्मनिर्भर है। इन्हें किसी भी प्रकार की दान की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। धरती का अमृत कहे जाने वाले दुग्ध से, भारतीय पारंपरिक पद्धति से बने शुद्ध देसी मीनाक्षी घृत को बाजार के भिन्न भिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाकर अपनी और सेवादारों को पालती है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है। सोच तो गौ माता की है कि गांव की शुद्धता को शहर तक पहुंचाना है, ताकि सब स्वस्थ और मस्त रहे। गौ माता का समर्थन करना एक श्रेष्ठ और सार्थक कदम है। इनके स्वदेशी उत्पादों को खरीदकर आप उनकी सेवा में योगदान कर सकते हैं और साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग गौशाला के सुरक्षित और स्वस्थ रहने में मदद करेगा, और उनके उत्पादों से आपको भी स्वास्थ्य और पौष्टिक लाभ होगा। पारंपरिक और पौराणिक विधि से घी का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले मक्खन को दही से अलग कर लेते हैं, फिर कोयले की धीमी आंच पर लोहे की कढ़ाई में मक्खन को धीरे धीरे पकाते हैं। यह पकने में समय लेता है, जिससे यह और भी स्वादिष्ट बनता है। जब मक्खन पकने लगता है तो इसका रंग बदलना शुरू हो जाता है, या यूं कहें कि यह सुनहरा पीले रंग का होना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि घी बनने का समय आ गया है। और फिर घी अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देती है। इसे ठंडा होने के बाद सूती के मलमल कपड़े से छान लिया जाता है। छनन प्रक्रिया के बाद घी के कुछ नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया जाता है। सब कुछ सही पाए जाने पर कांच के बोतलों में भरकर सील्ड कर दिया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बरकरार रहती है और प्लास्टिक बैग के जहर से ग्राहकों को भी बचाती है। यह उत्पाद
सभी क्षेत्रीय बाजार और ई कॉमर्स साइट अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। यह उत्पाद भारत के कोने कोने में भेजा जाता है। आप यह उत्पाद खरीदकर गौ सेवा का पुण्य प्राप्त करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और गौ माता के लिए आपका समर्थन भी होगा। जय गौ माता, जय गोपाल।